Good morning, students. We are discussing Chola dynasty. In previous video, we have discussed about some of the early and medieval rulers of Chola dynasty. Now, moving forward to some great rulers of this dynasty. Now I am going to show you this map which shows the Chola territory and the Chola influence. आप देख सकते हैं इस मैप में ये जो ब्लू कलर से है वो चोला डायनेस्टी की टेरिटरी है, और इसके अलावा ये जो इन्फ्लुएंस्ड इन पिंक कलर ये जो ईस्टर्न साइड का इंडिया है, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, जो बर्मा था जिसका पहले नाम, वो भी चोला डायनेस्टी के इन्फ्लुएंस में था। तो जो चोला किंग राजाराज फर्स्ट 985 AD to 1013 AD became the undisputed king of South India after capturing Madras, over here Karnataka, and Coorg, Mysore. Coorg is in Karnataka state. Singhaldweep is Sri Lanka. He built the Rajarajeshwar, or now its name is changed as Brihadeshwar temple. They were Chola dynasty's ruler were devotee of Shiva. शिव सेक्ट के थे वो लोग, तो उन्होंने भी शिवा का टेम्पल बनाया। उनकी जो कैपिटल थी तंजौर या तंजावुर भी बोलते हैं, वहाँ पे। His son and successor Rajendra first 1016 to 1044 AD, उनके पास एक पावरफुल नेवी थी। उनके पास पूरा लड़ाई करने वाले जो बैटल शिप्स होते थे। अब पहले कोई एरोप्लेन या फाइटर प्लेन तो हुआ नहीं करते थे, तो जो या तो लैंड पे जो मिलिट्री होती थी वो, या फिर अगर वो समुद्र के पार भी अगर अपना कोई रूल करना चाहते हैं तो उनके पास पूरा अच्छी नेवल भी आर्मी होनी चाहिए। उनके पास दोनों तरह की आर्मी बहुत अच्छी थी चोला डायनेस्टी के पास, मिलिट्री आर्मी भी और नेवल आर्मी भी। उनके पास बहुत अच्छे बैटल के लिए जो शिप्स होते हैं स्पेशल वो थे। उससे उन्होंने ये जो एरिया था मलेशिया, इंडोनेशिया, जो श्रीलंका, ये पेगू बर्मा में है, म्यांमार जिसका नाम है, वहाँ पे, तो ये इसीलिए कर पाए इतना ऑक्यूपाई, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे लेवल का बैटल शिप्स और नेवल आर्मी सब था। He captured Pegu, Martaban and Andaman Nicobar Island. Andaman Nicobar Island you know it, but Pegu it is in Burma, and Martaban it is a state in Burma, and this is called Gulf of Martaban. And he fought a battle with Mahipal, the ruler of Bihar. Mahipal this side in India, eastern side. You can say that Chola dynasty was ruling in South India, but he also went to eastern side of India and captured till Ganga river area. That is why he was known as Gangaikonda Cholapuram. Cholapuram is a place. He shifted the capital there, and Gangaikonda means गंगा तक के एरिया को कैप्चर करने वाला। आपको देखिए साउथ इंडिया से टुवर्ड्स नॉर्थ बढ़ते हुए वो और ईस्ट साइड और गंगा रिवर तक पहुँचे। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कई रूलर्स तो अपने आसपास के एरिया को ही नहीं कैप्चर कर पा रहे थे, और उन्होंने इतना बड़ा एरिया ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर तक भी
उनका इन्फ्लुएंस रहा, तो उनका बहुत बड़ा उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से किया कि इतने बड़े एरिया में उन्होंने अपना राज कर पाए। इसी में हम आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको इसमें जो टेंपल का नाम आया है बृहदेश्वर टेंपल, वो भी बताती हूँ। ये एक मूर्ति है जो कि उनकी नटराज की मूर्ति है। दिस इज़ द टेंपल, इट इज़ राजराजेश्वर टेंपल और बृहदेश्वर टेंपल। इसकी आर्किटेक्चर और इसका इतना बड़ा जो बिल्डिंग है वो देख के, इनकी बनावट, आर्किटेक्चर, इनके डिज़ाइन, ये सब कुछ देखते हुए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर। His armies reached Orissa or Ur, South Coastal Bengal and end up the Ganges after crossing Kalinga. कलिंगा क्रॉस करके पूरा ये लोग कहाँ पहुँच गए? गंगा तक। After this victory, he assumed the title of Gangaikonda Chola. His son and successor, Rajadhiraj, was killed in battle with the Chalukya king Someshwar. After that, Veer Rajendra 1034 to 69 AD took revenge of their defeat. हार के बाद उन्होंने बदला लिया by defeating the Chalukyas in the battle of Kudal Sangamam. Kudal Sangamam is in Karnataka and this is a confluence of two rivers, Malaprabha and Krishna river. Malaprabha is a tributary river of Krishna river. तो इधर दोनों नदियों का संगम होता है, वहाँ पे युद्ध हुआ और इनको फिर से हरा दिया। आफ्टर दैट वॉर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सक्सेशन की लड़ाई होने लग गई कि अब कौन गद्दी पे बैठेगा चोला डायनेस्टी में। तो द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड विद द राजेंद्र कुलोत्तुंग फर्स्ट 1070 to 1122 AD। फिर उनको बना दिया गया राजा। टेकिंग द पावर इन हिज हैंड्स, हिज मदर वाज अ चोला प्रिंसेस एंड हिज फादर वाज अ चोला किंग एंड ही रूल्ड ओवर 40 years। उन्होंने 40 years तक राज किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो लोग। उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि हम आज भी जानते हैं कि थर्ड टियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही थर्ड टियर जो होता है वो होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उस समय भी उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। इस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।